आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में अध्याय 12 वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। भैया बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम सर्दी, गर्मी, वर्षा और धूल मिट्टी से बचने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, यानी वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्र पहनकर हम कैसे दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं ना सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो सब सुंदर दिखते हैं। तो जो वह वस्त्र हम जब पहनते हैं तो जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र सारे एक जैसे तो होते नहीं है, वो मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो भैया बहनों, वैसे तो जो वस्त्र होते हैं यानी कपड़े जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको दो प्रकार के भागों में मुख्यतः बांटा गया है, जैसे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। तो आज हम सूती व ऊनी वस्त्र के बारे में समझते हैं। तो पहले आते हैं सूती वस्त्र। तो गर्मी के मौसम में हम हल्के एवं सूती वस्त्र पहनते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में सूती वस्त्र को कॉटन भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर को क्या होता है, जो ठंडा रखते हैं। तो जो हमारे पसीना निकलता है ना शरीर में गर्मियों में, वो ये कपड़ों में ऐसी क्षमता होती है कि वो उस पसीने को सोख लेता है, यानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो ये बनते किससे हैं? ये कपास का एक पौधा होता है जिसमें एक फल लगता है। तो उस फल में से जब उसको खोलते हैं उस फल को, तो उसमें से रुई निकलती है। तो उस रुई को मशीनों द्वारा अच्छी तरह से उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको मशीन में डाल के उससे धागा बनाया जाता है और उस धागे से ये सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। जो सूती वस्त्र देखने में भी सुंदर लगते हैं और पहनने में भी आरामदायक होते हैं। भैया बहनों, ये है हमारा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र इस प्रकार का होता है, अगर इसको धोते हैं तो धोने के बाद इसमें हमको बगैर प्रेस के हम इसको पहन नहीं सकते, इसमें प्रेस की आवश्यकता होती है और ये पहनने में हमको आरामदायक होते हैं। ये हम कब पहनते हैं? ये गर्मी में हम पहनते हैं इसको। उसके बाद ये कई कलर के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सूती वस्त्र है तो केवल एक ही कलर का होता है, एक ही प्रिंट का होता है यानी छापे का होता है। इसमें बहुत अलग अलग प्रिंट भी होते हैं, अलग अलग कलर भी होते हैं। जिसको जैसा कलर पसंद होता है वो इस हिसाब से इसको खरीदता है। दूसरा आता है हमारा ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं और ये किस मौसम में पहने जाते हैं? ये सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। तो ऊन हमें किससे मिलती है? अब दिमाग में तो ये आएगा कि भाई ऊनी वस्त्र तो है, पर वो प्राप्त किससे होते हैं? तो वो भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। डायरेक्ट ऊन भेड़ से नहीं मिलती है, भेड़ के जो ऊपर रोए होते हैं उनको छीला जाता है, फिर मशीनों द्वारा उनका एक धागा बनाया जाता है मोटा, जो ऊन कहलाती है। फिर उससे वो वस्त्र तैयार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक मोजा दिखा रही हूँ, ये ऊनी है। ये बना हुआ जो मोजा है ना, ये ऊन से बना हुआ है। इसको हम सर्दियों में पैरों में पहनते हैं, जो हमें ठंड से बचाता है। उसी प्रकार से आप सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हो और अपने कानों की रक्षा करने के लिए, जिससे हमें ठंड कानों में ना लगे, मफलर या टोपी पहनते हो और नीचे आप स्वेटर पहनते हो। तो ये हमें जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ठंड से बचाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूती वस्त्र जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं वो तो सूती वस्त्र कहलाते हैं, और ऊनी वस्त्र जो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं वो ऊनी वस्त्र कहलाते हैं। इसके अलावा भी हमारे कई प्रकार के और भी अन्य वस्त्र होते हैं। जैसे वर्षा के दिनों में हम क्या पहनते हैं, सबको पता है, बारिश से बचने के लिए, जो हम भीगते हैं उससे बचने के लिए हम क्या ओढ़ते हैं, पहनते हैं? रेनकोट। ये किसका बना होता है? ये प्लास्टिक का बना होता है। और नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर के भी कपड़े हम पहनते हैं।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन कपड़ों को, सभी कपड़ों को मिला के एक नाम दिया गया है सिंथेटिक कपड़ा। जैसे हमारा ये स्कार्फ है ना, ये भी सिंथेटिक्स है, यानी ये रेशमी है। ये स्कार्फ जो हमारे है ना, ये रेशमी है। तथा जो इस तरह के कपड़े होते हैं वो आसानी से सूख जाते हैं। इन पर इस्त्री भी जो प्रेस हम करते हैं वो आसानी से हो जाती है और हर कपड़े पे, इन कपड़ों में से हर कपड़े पे प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आती है हमारी वेशभूषा, यानी हम जो विद्यालय में जो वस्त्र पहन के जाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म। यानी वो भी एक वेशभूषा ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम विद्यालय में कोई भी कपड़े पहन के चले जाते हैं। तो जो विद्यालय में हम एक निर्धारित वस्त्र पहन के जाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वेशभूषा। जैसे हमने ये यूनिफॉर्म पहन रखी है ना, तो ये हमारी क्या है, वेशभूषा है। इसी प्रकार से पुलिस वालों की एक अलग वेशभूषा होती है। पुलिस वाले खाकी वर्दी पहनते हैं ना और टोपी लगाते हैं, तो वो उनसे, उस वेशभूषा से उनकी पहचान होती है कि ये पुलिस वाले हैं। उसी तरह से डाकिया है, डाकिया की भी वर्दी खाकी ही कलर की होती है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है, यानी वो पुलिस वालों से थोड़ी सी अलग होती है। वो टोपी के कारण अलग होती है और वो जो पुलिस वाले बैच लगाते हैं तो डाकिया लोग बैच नहीं लगाते हैं, तो इसलिए उनकी यूनिफॉर्म उनसे भिन्न होती है। इस प्रकार से देखो, मैंने भी एक यूनिफॉर्म निश्चित वेशभूषा पहनी हुई है। तो हर एक की अपनी अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं जिससे उनकी पहचान होती है। जैसे डाकिया जो चिट्ठी बांटने का काम करता है उसकी एक अलग यूनिफॉर्म होती है, यानी उसकी वेशभूषा अलग होती है, खाकी वर्दी होती है, एक टोपी होती है तिरछी सी लंबी सी में, और पुलिस वालों की अलग यूनिफॉर्म होती है। हालांकि वो भी खाकी कलर की होती है, लेकिन टोपी और बैच वगैरह उनके लगे होते हैं, उनसे उनकी पहचान होती है। उसी प्रकार से नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी वाइट यूनिफॉर्म होती है, तो उनसे वो पहचाने जाते हैं कि ये डॉक्टर हैं। तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पोशाकें यानी यूनिफॉर्म होती है। तो ये थे हमारे वस्त्रों के प्रकार और उनसे बनने वाली वेशभूषा, यानी वस्त्रों से ही हमारी वेशभूषा बनती है। तो अब ये तो वेशभूषा हो गई और वस्त्र हो गए, अब इनके रख रखाव की भी आवश्यकता होती है। तो हमें हमेशा कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, हमें हमेशा साफ और सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और वस्त्रों पर इस्त्री ना हो यानी प्रेस ना हो तो वो अच्छे नहीं लगते। प्रेस करने से वस्त्रों पर चमक आ जाती है। और वस्त्र जो होते हैं वो मौसम के अनुसार पहनने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप गर्मी में ऊनी वस्त्र पहन लो और सर्दी में आप ठंडे यानी सूती वस्त्र पहन लो। तो मौसम के अनुसार ही हमें वस्त्रों का चयन भी करना चाहिए और हमें हमेशा गंदे वस्त्रों का परित्याग करना चाहिए, यानी कभी नहीं पहनने चाहिए। गंदे कपड़े पहनने से हमारे शरीर के अंदर त्वचा संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा वेशभूषा के बारे में। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को बोर्ड पे लिखेंगे और देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं धूल इत्यादि से बचने के लिए वस्त्र पहनते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2 सिंथेटिक वस्त्रों के नाम लिखिए। तो उनमें है उत्तर नायलॉन तथा पॉलिस्टर। ये हमारे 2 सिंथेटिक्स वस्त्र हैं। अब ये बहनों, आप अपनी कॉपी में कक्षा कार्य क्रमांक 12 डालकर इस काम को पूरा करेंगे।